अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ चिकन पफ पेस्ट्री की रेसिपी, जिसे चिकन कचौरी, क्रिस्पी चिकन कचौरी भी कह सकते हैं। तो ये मैंने अब आपके लिए बहुत ही मुनफरिद डिफरेंट तरीके से बनाई है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लोर 2 कप लिया है, और हम इसे अब स्टेनर में स्टेन कर लेंगे ताकि कोई भी कचरा वगैरह वो निकल जाए। तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया है, और अब इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है, और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिल्कुल क्रम्स बनाएंगे इसके, बिल्कुल तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आटे और घी को मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। तो जब भी हम समोसे या नमक पारे वगैरह बनाते हैं तो इसी तरीके से हम अच्छे तरीके से घी को आटे में मिक्स कर लेते हैं। तो वही हमें प्रोसेस करना है। तो अब हम इसमें पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर जो पानी है वो हम उससे आटा गूँधेंगे। तो नॉर्मली जो हम रोटियां बनाते हैं अपने घर में उसका आटा गूँधते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इसका आटा गूँधना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना हार्ड, नॉर्मल इसका रखना है। तो ये हमारी बहुत ही क्रिस्पी सी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होगी, क्रिस्पी कचौरियाँ। तो आप बस इसका प्रोसेस अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा, जब ही आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें थोड़ा डिफरेंट चीज़ें करनी हैं। तो आप इसको बिल्कुल गौर से आपको इसकी रेसिपी एंड तक फॉलो करनी है। तो अब हमने आटा तकरीबन गूँध लिया है, और अब हम इसे रेस्ट पर रखेंगे। तो जो मैदा होता है इसको हम जितना रखेंगे गूँधने के बाद, इतना ही इसके अंदर ग्लूटेन पैदा होता है। तो अब हम इसे ढककर फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रखेंगे इसको 15 से 20 मिनट। तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मैंने 1/4 टीस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, और 1/4 कप के करीब मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। यानी कि 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप घी, दोनों की क्वांटिटी जैसी बिल्कुल सेम है। और बेकिंग पाउडर जो है वो हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। तो अब इसको हम मिक्स करके इसको फ्रिज में रखेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कॉर्नफ्लोर और जो बेकिंग पाउडर है उसका कोई भी दाना वगैरह ना रह जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। तो अब हम ये आटा हमने निकाल लिया है। ये हमने 20 से 25 मिनट हमने रखा था रेस्ट पर। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने इसमें तकरीबन 7 पेड़े बनाए थे 2 कप आटा में। तो अगर छोटे पेड़े बनाएंगे तो छोटी पूरी बनेगी, और अगर आप बड़े नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे तो नॉर्मल आपकी कचौरी बनेगी। तो बस अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो ये इस तरह के स्नैक्स आप शाम की चाय के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर मेहमान वगैरह आ जाएं तो आप उनके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, बना कर रख लें फ्रिज में। और बस इसे हम आखिर में बताएंगे आपको क्या क्या इसके साथ इसका प्रोसेस करना है। तो अब पेड़े बना लिए हैं, और अब इसको हम ढककर फिर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसको हम इतना रेस्ट इसलिए ही दे रहे हैं ताकि ये इसकी अच्छी सी इसकी लेयर्स बन जाएं। तो बस ये हमने 10-15 मिनट के बाद तमाम पेड़े लिए हैं, और अब इसको हम बारी बारी इसी तरीके से बेलेंगे। और जो हमने बैटर बनाया था कॉर्नफ्लोर और घी का, तो वो हम इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब वो अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने रील जल्दी चला दी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो बस इसी तरह हम ये सारे पेड़े बना लेंगे। अब हम इसे फिर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे तमाम पेड़ों को।
सभी पेड़ों को हमने इसी तरह से बना लिया है और वो बैटर हमने सारा उसी पे लगा दिया था। अब ये हमने दोबारा से उन पेड़ों को निकाला है और दोबारा से अब हम इसे करेंगे। और अब हमने इसके अंदर बैटर नहीं लगाना है कॉर्नफ्लोर का, वो हमने पहली ही लेयर में लगाया था। बस अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। इसी तरीके से आप प्रोसेस पूरा देख लें कि इसी तरह हमें फ़ोल्ड करना है। तो अभी तमाम पेड़ों को हम इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फिर हम इसे रेस्ट पर रखेंगे और जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो ये पेड़े जो हमने बनाए हैं इसका प्रोसेस हमें 2 दफ़ा रिपीट करना है। पहले हमने जो कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर था वो लगा के पेड़े बनाए थे और दूसरी दफ़ा में हमने हाथ से फैलाकर इसी तरह से खाली बैटर से हमने ये पेड़े बना लें ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से लेयर जो हैं वो बन जाए। तो बस अब हमें इसको अब की बार हम फ्रिज में रख देंगे क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा लिक्विडी सा हो रहा है। तो आप इसको फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में ना रखिएगा। 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दें जब तक हम बैटर अंदर की फिलिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने लिया है 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है और चिकन जो है हमने पहले से ही बॉयल कर ली थी। 200 ग्राम के करीब हमने 1 बाउल के करीब हमने जो है चिकन को बॉयल कर लिया था। उसके अंदर हमने कोई नमक वगैरह ऐड नहीं किया था, तो बस सिंपल हमने बॉयल करके उसको श्रेड कर लिया है चिकन को। और अब हम इसको ऑयल में हल्का सा सौते करेंगे। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो हमने इसमें नमक लिया है हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्चियों का पाउडर ऐड किया है क्रश्ड, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर भुना ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून भुना धनिया पाउडर ऐड किया है, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन पाउडर जाएगा। बस अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चिकन में अच्छे तरीके से मसाले मिक्स हो जाएं। और हमने 1/4 कप के करीब इसमें दूध ऐड किया है ताकि चिकन हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, वरना कड़ी सी थोड़ी सी सख्त ना हो जाए, इसलिए हमने सॉफ्ट करने के लिए इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। और अब इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1 बाउल के करीब हमने इसमें प्याज ऐड कर दी है। ये प्याज मैंने अंडे की ऑमलेट की तरह जो हम काटते हैं बिल्कुल उसी तरह से काट के मैंने इसमें 1.5 प्याज के करीब थी वो मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर दी है। बस इसे थोड़ा सा चलाएंगे, प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, बस फिर हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने सारा प्रोसेस किया। अब फ्लेम को हम ठंडा कर लिया है हमने, और अब हम पेड़े जो हमने बनाए थे वो हमने फ्रिज में से निकाल के अब इसे हम फिलिंग करेंगे पेड़ों के अंदर। बस बहुत ज़्यादा हमें बेलना नहीं है, हल्का हल्के हाथ से फैलाकर, और इसमें हम 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें फिलिंग कर देंगे और इसको इसी तरीके से हम पेड़ा बना लेंगे। बस ये हमारा पेड़ा बनके तैयार है। थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे हाथ से, हल्के हाथ से प्रेस करना है। तो बस इसी तरह हम ये सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, बस आप एक दफ़ा इसको देखेंगे तो आपको बनाना आ जाएंगी। तो हमने तमाम पेड़े इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं फिलिंग करके। तो अभी हमारे तमाम कचौरियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हैं। अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो अब हमने पैन में ऑयल लिया है, तो इसको हमने इतना फिल किया है ऑयल को कि जो कचौरियाँ और ये हैं वो हमारी हाफ़ इसके अंदर डिप हो जाएं। तो बिल्कुल फ्लेम जो है वो हमारा नॉर्मल बिल्कुल लो फ्लेम रहेगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम ये फ्राई करेंगे। और ये मैंने रील जल्दी करी है इस वजह से मैं पलट रही हूँ, लेकिन आपको ये बिल्कुल आराम से इसको फ्राई करना है जब तक एक साइड गोल्डन ना हो जाए, जब तक आप इसको पलटेंगे नहीं। तो इसलिए इसके अंदर फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने इसे जल्दी करा है।
स्पीड बढ़ाकर, लेकिन आपको ये इत्मीनान से काम करना है कि ये जब तक गोल्डन ना हो जाए, और आपको फ्लेम हाई नहीं करना है, वरना इसके अंदर जो क्रिस्पीपन है वो नहीं आएगा। तो अंदर तक पकाने के लिए हमें ये लो फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट हमें लो फ्लेम पर दोनों साइड से अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो ये अब हमारी कचौरियाँ और चाइनीज़ क्रिस्पी चिकन पफ पेस्ट्री जो है वो बनकर तैयार है बिल्कुल। अब आप इसकी चेक कीजिएगा क्रिस्पी कितनी है। तो ये मैंने अलग निकाल ली है ठंडे होने के लिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं आपको चेक कराती हूँ। तमाम ही हमारी ये कचौरियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हैं। दोनों साइड से अच्छा सा इसका कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी हैं बहुत ज़्यादा जी। तो अब ये मैंने इसके ऊपर रख दिया ताकि एक्स्ट्रा जो इसका ऑयल है वो इसके अंदर से रिलीज़ हो जाए। तो अब ठंडे होने के बाद मैं आपको चेक कराऊंगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपको इसका रिव्यू देना है। तो अब आप ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर से अच्छी क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही है। तो इसको बनकर तैयार है। तो ये तोड़ने का भी जी। तो ये अब हमारी चिकन कचौरी बनकर तैयार है बिल्कुल मज़ेदार सी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं हम अब किसी इसी तरह की अच्छी सी मुनफरिद सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।